ओम शांति। दादी जानकी जी कहती है, मम्मा मुझसे उम्र में छोटी थी पर बहुत एक्टिव थी, सबसे न्यारी थी। जब वो पहली बार ओम मंडली में आई थी तो वो सफ़ेद फ्रॉक पहने हुए थी। अन्य बहनों की भेंट में मम्मा बहुत चमकती हुई नज़र आती थी। ओम मंडली में आते ही उनका परिवर्तन देख सबको अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी लगा। जब दादी कराची में आई तो किसी ने दादी से पूछा कि तुमने मम्मा को देखा है, मम्मा से मिली हो? दादी ने समझा कि बाबा की युगल यशोदा माता के लिए कहा होगा। दादी ने कहा, मिल लूँगी, लेकिन 2-3 दिन बाद पता पड़ा कि ये लोग मम्मा किसको कहते हैं। 1-2 साल में मम्मा में जो परिवर्तन आया वो बहुत विचित्र बात थी। मम्मा के नयन, मम्मा के चैन, मम्मा के बोल, मम्मा का व्यक्तित्व, ये सब अलौकिकता में परिवर्तित हो गया था। जब मम्मा ज्ञान सुनाती थी तो लगता था कि ये सिर्फ बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान नहीं सुना रही है, बल्कि उसको अपने में समा कर सुना रही है। दादी मम्मा को देखती थी, या तो वो छत पर या आंगन में कुर्सी पर बैठ चांदनी में बाबा से योग लगाते हुए दिखाई पड़ती थी। मम्मा को तपस्या करते देख दादी को बहुत प्रेरणा मिलती थी। मम्मा जब मुरली चलाती थी तो सभी ऐसे तन्मय होकर सुनते थे कि मूर्तिवत हो जाते थे। मुरली 1.5 घंटा चलती थी और सभी एकाग्रता से बैठे रहते थे। मम्मा की मुरली इतनी प्यारी होती थी कि बात मत पूछो। पूरे यज्ञ में देखा जाए तो मम्मा बहुत कम बात करती थी और मम्मा का ये गुण दादी को बहुत अच्छा लगता था। अंतर्मुखता की ये प्रेरणा भी दादी ने मम्मा से प्राप्त की। मम्मा दूसरों के साथ बहुत कम संबंध रखती थी। कभी कभी दीदी के साथ थोड़ा बहुत बात करती थी। बातों बातों में दादी ने दीदी से ये कहा कि मैं मम्मा से डरती हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने कोई गलती की थी, लेकिन ऐसे ही उनके पास जाने में थोड़ी झिझक होती थी। ये मम्मा को मालूम पड़ा। एक दिन मम्मा ने दादी का हाथ पकड़ा और कहा, क्या जनक, तुम मेरे से डरती हो? दादी ने कहा, डरती नहीं हूँ, लेकिन कभी बात नहीं करती हो ना, इसलिए ऐसा कहा था। तो मम्मा ने कहा, अच्छा चलो आज आपसे ज्ञान की रूरिहान करेंगे। मम्मा हर एक के साथ इतना प्यार से और रिगार्ड से बात करती थी कि सबका मन भर आता था। मम्मा कहती थी, जो गलती एक बार करती वो दूसरी बारी नहीं होनी चाहिए। दादी ने ये बात गांठ बांध ली कि मैं ऐसा रिकॉर्ड रखूं जो दोबारा मम्मा से शिक्षा लेनी न पड़े। मम्मा कभी भी कोई कार्य बोलकर नहीं सिखाती थी, खुद करके सिखाती थी। एक बार सभी सुबह 4 बजे नहीं उठे, क्योंकि लौकिक जीवन में वो जल्दी नहीं उठते थे। ओम मंडली में आने के बाद ही सुबह जल्दी उठना सीख लिया था। मम्मा 4 बजे आकर देखती थी कोई नहीं उठा तो वो धीरे धीरे सीढ़ी उतर के किचन में चली जाती थी। किसी न किसी को पता पड़ जाता था, तब वो कहते थे, मम्मा देख कर गई है। तो सब उठकर तैयार होकर जाते थे और मम्मा के सामने जाकर खड़े हो जाते थे और मम्मा मुस्कुराकर कहती थी, देखा, आपके मंदिरों में भक्त उठकर घंटी बजा रहे हैं और आप देवता सोए पड़े हो। तब से लेकर आज तक दादी कहती है,
मैं अमृत वेले और नहीं सोई। भोजन क्या है, कैसा है, मम्मा ये कभी नहीं देखती थी। जो मिला उसी को प्यार से स्वीकार कर लेती थी। कभी ये नहीं कहा कि आज नमक कम है, ज़्यादा है, आज सब्जी अच्छी है, अच्छी नहीं है। खाने के समय मम्मा कभी इधर उधर नहीं देखती थी। ऐसा चुपचाप बैठी, खाया और चली गई। भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करती थी। मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बात कहे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी क्यों, कैसे ये नहीं सोचती थी। सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनका बाबा के प्रति। जब दादी पूना में गई तो मम्मा उनके पास 3 बार गई थी। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा पहले बाबा कहते थे जहाँ जीत वहाँ जन्म, आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं, आपका क्या विचार है? तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आया? जो बाबा ने कहा वही हम सबका विचार है। मम्मा कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाती थी। पूना में ही एक बार और किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा आप मन को कैसे शांत रखती हो? तब मम्मा ने कहा, ये मन तो हमारी छोटी बेबी है, मैं उसको कह देती हूँ कि अभी तुम शांत रहो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुमको बुला लूँगी। वो चुपचाप बैठ जाती है। ऐसा मम्मा मंजित थी। ये कराची की बात है। जब मम्मा ऑफिस में बैठी थी तो दादी ने जाकर पूछा, मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें? तो मम्मा ने कहा, सदैव समझो ये मेरी अंतिम घड़ी है। वो दिन से आज तक दादी कहती है, मम्मा का वो मंत्र मुझे भुला नहीं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है और मुझे बाबा की याद में रहना है। मम्मा ने कभी अपना शो नहीं किया। वो कितनी सेवा करती थी, लेकिन कभी अपने मुंह से कहा नहीं कि मैंने इतनी सेवा की है। वो जितनी त्यागी थी उतनी ही वैरागी थी और उतनी ही तपस्वी भी थी। बाबा सभा में अर्थात क्लास में सभी के सामने ही समझाने देते थे। किसी को व्यक्तिगत रूप में शिक्षा देनी होती थी तो उनको बाबा पत्र लिख देते, लेकिन मम्मा का समझाने का तरीका अलग था। मम्मा उस वत्स के कानों में कह देती थी अथवा इशारा कर देती थी और बहुत प्यार से कहती थी। ऐसे नहीं कि किसी की सुनी सुनाई बातों के आधार पर मम्मा उसको शिक्षा देती थी। मम्मा समय देकर उसको प्यार से समझाती थी और गजब की बात ये होती थी कि मम्मा उस व्यक्ति को ये भी महसूस नहीं होने देती थी कि मम्मा मुझे किसी के कहने अनुसार शिक्षा दे रही है। मम्मा की शिक्षा को हर एक यज्ञवत्स अपनी माँ की ही शिक्षा समझकर लेता था। हर एक को लगता था मम्मा जो भी हमें कह रही है हमारी भलाई के लिए है। बाबा की शिक्षा बहुत शक्तिशाली होती थी, कारण कि उसको सुनने और समझने की शक्ति चाहिए। शक्तिशाली आत्मा ही बाबा की शिक्षा हजम कर पाते थे। इस कारण आम तौर पर किसी बच्चे को समझाना हो तो बाबा सीधा उस बच्चे को नहीं बोलते थे, लेकिन उस बच्चे के सामने ही मम्मा को कहते थे तो वो बच्चा समझ लेता था। मेरे कारण मम्मा को इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। फिर वही मम्मा से अपनी गलती कबूल करता था और आगे के लिए ध्यान रखता था। मम्मा ने कभी बाबा को साधारण समझा ही नहीं। बाबा की हर बात को पूर्णतः सम्मान दिया
और सम्मान देकर उसका पूरा परिपालन किया। कई बच्चे बाबा की बात को बहुत साधारण रूप में लेते थे, लेकिन मम्मा सब बच्चों को बिठाकर समझाती थी। बाबा को साधारण समझने की कड़ी भूल कभी नहीं करना। बाबा का एक एक बोल बहुत मूल्यवान है। ऐसा कहकर मम्मा सभ्यता और अनुशासन सिखाती थी। मम्मा का बोलने का तरीका बहुत सम्मान, प्यार और मिठास वाला होता था। मम्मा ने रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति सिखाकर लायक बनाया और एक माँ का पाठ बचाया और सब बच्चों का गुणों से श्रृंगार करके बाप के सामने रखा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।